आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जो जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो इस वक्त रवा दवा है, तो सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जैसा कि आप लोग कमेंट्स में दुआएं दे रहे होते हैं, तो हम सबके कमेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना, आपकी दुआओं को पढ़ना। ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज की जो हमारी वीडियो है एज़ यूजुअल एवरी वीक, ये हफ़्ता कैसा रहेगा और तमाम बुर्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग फोरकास्ट करते हैं सितारों की पोजीशन देखते हैं कि कैसी चल रही है इस हफ्ते। तो उन सितारों की पोजीशन से, उनकी मदद से आप लोगों के लिए हालात कैसे रहेंगे उस बारे में आगाह किया जाता है आप लोगों को। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 10 अप्रैल 2023 से लेके 16 अप्रैल 2023 तक तमाम बुर्ज वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जिसमें शादी, कारोबार और आप लोगों की सेहत, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग, ट्रैवल, सब कुछ उसमें जो है वो कवर अप हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग आज इस सब बारे में कि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़, एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 अप्रैल 2023 से लेके 16 अप्रैल 2023 तक का जो हफ़्ता है, एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम हर वीडियो में आप लोगों से ज़िक्र करते हैं कि लाइव सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे हम लोग आफ्टर रमज़ान। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिटेल्स शेयर करें। जिसकी सबसे ज़्यादा डिटेल्स होंगी, इंशाल्लाह ताला उनकी जो कमेंट हैं वो लाइव सेशन में ज़रूर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो हमल वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सितारों की पोजीशन की। तो सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है एरीज़ वालों के लिए, जिसमें सूरज भी इस हफ़्ते अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा इंशाल्लाह ताला। ये भी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव एज है। वो पॉजिटिव एज क्या है वो इंशाल्लाह वीडियो में ज़रूर बताएंगे। वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है और सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ज़ोरा से, वीनस से। वीनस आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में मौजूद है और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में मौजूद है। अच्छा, दोनों घर बहुत अहम घर कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन में है कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, या जो प्लान कर रहे हैं इस बारे में स्टार्ट करने के लिए, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं और नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और अगर आप लोग इन सेक्टर्स में काम स्टार्ट करना भी चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सेक्टर्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे इस वीक में और आप लोग इंशाल्लाह ताला इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। कोई लेन देन के मामलात हैं, तो आप लोगों को अचानक कोई आप लोगों की पुरानी पेमेंट फंसी हुई हो, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोहरा है। अगर आप लोगों के इस हफ्ते कोई नात निकाह है या आपकी कोई इंगेजमेंट है या कोई बात पक्की हो रही है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई गैर लोगों से रिश्ता मुतवक्की हो सकता है आप लोगों का। और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। वीनस इस हफ्ते आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स देगा, आप लोगों के कारोबार में, आप लोगों के कामों में। और आप लोगों की पेमेंट्स वगैरह अगर कोई फंसी हुई हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। सॉरी। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा ज़ोहल। अच्छा, ज़ोहल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सितारा है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी देता है। तो हमल वाले जितने भी कारोबारी लोग हैं,
आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीक है। अगर आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप लोग पहले से कोई कारोबार वगैरह कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई नए काम वगैरह मिल सकते हैं आप लोगों को, और पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। और 11th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बड़े बहन भाई की तरफ से सपोर्ट रहेगी, अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बड़े बहन भाइयों के साथ तो वो भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी लेना चाह रहे हैं अगर हमल वाले तो इस हफ़्ते लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी तीसरे घर का जो है लॉर्ड है। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह कोई मुतवक्के हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर अखबार व वसाइल का काम करते हैं या तहरीर का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। दूसरा 6th हाउस का लॉर्ड है, तो कर्ज़ में जो मुब्तला हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उसमें उनके लिए कोई नरमी या कोई आसानी वगैरह पैदा हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सूरज की। तो सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है इस हफ़्ते। जैसे मैंने बताया था कि सूरज अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है इस वीक में। तो इस हफ़्ते अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं बुर्ज अमल वाले, जिसमें कोई स्पेशल एग्ज़ाम है या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की। मुश्तरी की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है जो कि लक का घर है, गुड लक का घर है, और कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों का घर है। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए जो है वो सितारा मुश्तरी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इस हफ़्ते में। और इन सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मार्स की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों का। और सेहत बेहतर रहेगी। और डेली बेसिस पे काम करने वाले जो लोग हैं, वीकली बेसिस पे जो काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बूस्टअप रहेगा, और जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आप लोगों का 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। बाकी प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बिज़नेस वालों के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल हमल वालों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर है। अगर आप कोई काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई नया, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। करने वाली हमारी अल्लाह की ज़ात है। सितारों की पोजीशन से अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 अप्रैल 2023 से लेके 16 अप्रैल 2023 तक बुर्ज सौर वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइव सेशन के लिए अपने डिटेल्स जो है वो कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें इंशाल्लाह ताला। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके कमेंट को ज़रूर सेलेक्ट किया जाएगा। तो बुर्ज सौर वालों के असेंडेंट की बात करेंगे तो असेंडेंट इस हफ़्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो और सौर वालों के लिए जो डेली बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यह हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के मामलात में बेहतरी आएगी। कोई नए काम जो आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह ताला काम काफ़ी बूस्टअप रहेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी नज़र आ रही है इस हफ़्ते में। डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। तो ओवरऑल सौर वालों का जो असेंडेंट है वो इस हफ़्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो असेंडेंट का मजबूत होना, पूरे जायचे के मुताबिक मजबूत होना काफ़ी बेहतर होता है। तो असेंडेंट टॉरस वालों का इस हफ़्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है टॉरस वालों का। तो आप लोगों ने अपने फाइनेंस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। एक्सपेंसेस आप लोगों के ज़्यादा हो सकते हैं। कोशिश करें कि किसी को आप लोग डेप्स वगैरह, उधार वगैरह ना दें। तो उधार वगैरह देना कोई अच्छा नहीं
साबित होगा इस हफ्ते आप लोगों के लिए, या कोई लेन देन के मामला आते हैं उसमें आप लोगों के लिए रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है। और खाने पीने के अशेषा का जो काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी देखभाल बरतनी है इस हफ्ते में। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इन कामों में नहीं करनी। और स्पेशली ऑनलाइन करेंसी में जो टॉरस वाले लोग हैं, अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। अल्लाह ना करे अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं तो इसमें कोई नुकसान वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का। इसके लिए आप लोगों ने, अगर आप लोग इन मामलात में काम वगैरह करते हैं तो उसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या अलियो या अजीमों का विर्द करें 573 टाइम। और एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ करना इंशाल्लाह ताला इन सेक्टर्स में आप लोगों के लिए आसानी रहेगी और परेशानियाँ जो हैं वो आप लोगों की दूर होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो लोग जॉब सेक्टर से रिलेटेड हैं और जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, जॉब से कंसर्न है, तो इस हफ्ते आप लोग ज़रूर जॉब वगैरह अप्लाई करें। दूसरे शहर जाके या किसी करीबी ममालिक में जाके आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। तहरीर का जो काम करते हैं, अखबार वसाइल का जो काम करते हैं, या बहन भाइयों के साथ जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। कोई छोटी गाड़ियों के जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ सकती हैं आप लोगों को, या अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं आप लोगों को। टॉरस वाले अगर कोई फॉर द फ्यूचर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में प्रॉपर्टी में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी, और मदर की तरफ से जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं है अभी फ़िलफ़ौर। अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते रुक जाएँ, और कोई स्पेशल एग्ज़ाम या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम पीरियड सही नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप ये हफ़्ता रुक जाएँ और नेक्स्ट वीक में जाके कोई आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दें, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। अगर आप लोगों के इस हफ़्ते एग्ज़ाम्स हैं, तो जो मैंने हर चीज़ की रेमेडीज़ आप लोगों को बताई हैं वो ज़रूर करें। वो रेमेडीज़ करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस वालों की अगर औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह है तो उनके लिए भी वो रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप लोग ज़रूर रेमेडीज़ करें। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है आप लोगों के। और अगर आप लोग कोई रिश्ता वगैरह आता है कोई गैर लोगों में से, तो रिश्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर इस हफ्ते आप लोगों का निकाह है या कोई डेट फिक्स कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए वीक काफ़ी बेहतर और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और कोई भी रिश्ता आता है आप लोगों का गैर लोगों से, तो वो आप लोगों के लिए हक़ में काफ़ी बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ट्रैवलिंग वगैरह अब्रॉड आप लोगों के लिए मुतवक्के हो सकती है इस हफ़्ते में। कोई वीज़ा वगैरह आ सकता है आप लोगों का, या कोई एजुकेशन सेक्टर में आप लोग बाहर जाने का प्लान किया हुआ है और वीज़े का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीज़ा वगैरह आ सकता है, कोई चांसेस वगैरह बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन और टेंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है ड्यू टू सैटर्न। और सैटर्न इस वक्त आप लोगों के राजयोग में मौजूद है। तो टेंथ हाउस का लॉर्ड होकर टेंथ हाउस में और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होकर टेंथ हाउस में मौजूद है। तो जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस में टॉरस वाले, तो आप लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ नज़र आ रही हैं। जो लोग अपने फादर से रिलेटेड काम करते हैं या फादर के साथ मिलकर काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी कोई डील्स वगैरह या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। टॉरस वाले अगर कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। वीक काफ़ी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदे देगा और आप लोगों के लिए आसानियाँ लेके आएगा। तो बहुत अच्छा हफ्ता है टॉरस वालों के लिए, फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग कामों से, और इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई एक दो फ़ायदे आप लोगों को इस हफ्ते में ज़रूर मिलेंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है।
लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी वीक अच्छा टॉरस वालों के लिए आसानियाँ हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 अप्रैल 2023 से लेके 16 अप्रैल 2023 तक जेमिनाई वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जेमिनाई वालों के लिए सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे। तो असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, जिसमें आप लोगों की सेहत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। अच्छा, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, जिनका असेंडेंट जेमिनाई है, उनके लिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट नहीं मालूम तो आप लोग असेंडेंट मालूम करने के लिए हमें अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो जेमिनाई वालों का जो असेंडेंट है काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी आएगी और हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा और डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, जिनका सन साइन आज जेमिनाई है, उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उनके लिए सेहत में थोड़ी सी परेशानी का सामना हो सकता है। दिमागी जो टेंशन्स और वहम की बीमारी, ये थोड़ी ज़्यादा उनको नज़र आ सकती है। तो आप लोगों ने जो सन साइन जिनका असेंडेंट है, उन्होंने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए आप लोग या अलीयो या अजीमो डेली 573 टाइम्स इसकी तस्बीह कर सकते हैं। ये तस्बीह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा करामत रहेगी। और हरी चीज़ का सदका अपना डेली आप लोग उतारें, या अगर आप लोग डेली नहीं उतार सकते तो एटलीस्ट बुध वाले दिन अपना इस चीज़ का सदका ज़रूर उतारें। तो सनसाइन वाले जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी, सॉरी, उनके लिए सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो असेंडेंट जिनका है उनके लिए जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन जेमिनाई वालों की काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, या जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जेमिनाई वाले अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मून की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मून की एनर्जी से आप लोगों को काफ़ी इन सेक्टर्स में फ़ायदे हो सकते हैं। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, नातख़्वाह हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और कोई अच्छे काम वगैरह आप लोगों को आपके सेक्टर्स में मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है जेमिनाई वालों के लिए। सूरज इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, एग्जॉल्टेड है, शरफ़ का है इस वक्त जो है सूरज, क्योंकि सूरज सारे घर घूम के जब एरीज़ में आता है तो एरीज़ में आके एग्जॉल्टेड पोजीशन में आता है। और अभी ही ये जो है एग्जॉल्टेड पोजीशन में आया है इंशाल्लाह ताला, तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा जेमिनाई वालों के लिए जॉब सेक्टर में। तो जॉब सेक्टर इस वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों का। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहा है दूसरे शहर में या किसी करीबी ममालिक में जाके, तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात बहुत अच्छे रहेंगे जेमिनाई वालों के। अगर आप कोई काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है जेमिनाई वालों के लिए। सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग जॉब वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला कोई आसानी हो सकती है आप लोगों के लिए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि 30 दिन के लिए अभी सूरज एग्जॉल्टेड पोजीशन में रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनाई वाले अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। सॉरी। और इसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में,
तो इस वीक आप लोग ज़रूर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें फॉर द फ्यूचर पर्पस। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। जेमिनी वाले इस हफ्ते रुक जाएं थोड़ा सा। अगर आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा सा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो आप लोग अभी रुक जाएं, एग्ज़ाम्स वगैरह ना दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस हफ्ते आप लोगों को एग्ज़ाम्स वगैरह है भी तो आप लोग डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करें और ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। औलाद की तरफ से भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी और औलाद के लिए आप लोग कोई परेशानी भी नहीं होगी और पढ़ाई में भी और तालीमी निसाब में भी आप लोगों के लिए इस रेमेडी से आसानी होगी और इम्तहानात में भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है जेमिनी वालों के लिए। कोई अपने लोगों में से या करीबी लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है और रिश्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो भी आता है। और अगर आप लोगों के इस हफ्ते कोई निकाह है या कोई बात पक्की हो रही है या कोई डेट फिक्स हो रही है तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात में भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई डेट लेते हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई डील्स वगैरह या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। कोई इस्लामी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है जो कि एक अच्छा और एक बड़ा मजबूत घर कहलाया जाता है। तो कारोबारी लोग जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये हफ्ता जुपिटर की एनर्जी से। और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए भी। अल्लाह ताला ऐसे ही आसानी करे आप लोगों के लिए। फर्स्ट 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से मामलात बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं जेमिनी वाले तो आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल जेमिनी वालों की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। सितारों की पोजीशन और सितारों के मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। जिनका सन साइन जेमिनी है उन्होंने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं तो रेमेडीज़ ज़रूर करें आप लोग। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा और इस हफ्ते सिर्फ वीनस की पोजीशन सही नहीं है जिसकी मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ से आगाह कर दिया है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा जो कि 10 अप्रैल 2023 से लेके 16 अप्रैल 2023 तक बुर्ज सरतान वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें लाइव सेशन के लिए। तो सरतान वालों के असेंडेंट की बात की जाए तो इस हफ्ते सरतान वालों का असेंडेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इट्स मीन के सरतान वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में गुजरने वाला है और काफ़ी अच्छी पोजीशंस आप लोगों के लिए बनाएगा भी। आप लोगों के मामलात में भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी रखेगा। बाकी करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है लेकिन सितारों की पोजीशन के मुताबिक जो है वो सरतान वालों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है सितारों की, जिसमें तमाम तर सितारे जो हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। एक मंगल जो है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। उसकी क्या एहतियात है और कहाँ एहतियात करनी है वो आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असेंडेंट की। तो असेंडेंट का जो सितारा है वो इस वक्त काफ़ी अच्छे घर में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में और आप लोगों की सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी, मज़ीद बेहतरी आएगी और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी।
डेली बेसिस पे काम करने वाले जो लोग हैं और वीकली बेसिस पे जो काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। ख़ानदानी मामलात और ख़ानदान की तरफ से कोई परेशानी वग़ैरह नज़र नहीं आ रही है। अगर आप कोई काम वग़ैरह भी मिल के करते हैं ख़ानदान में, तो कोई परेशानी वग़ैरह नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल असेंडेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जिसके निस्बतन आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सूरज है, और सूरज की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी इस हफ्ते आप लोगों की, और जिससे मामलात आप लोगों के काफ़ी बेहतर होंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इन दोनों सेक्टर्स में आप लोग कोई नया काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कोई तारीख देख रहे हैं कि कौन सी तारीख आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, तो ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो करेंसी का जो काम करते हैं उनके लिए भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो सरतान वालों का थर्ड हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर आप कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई दूसरे शहर जाके कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तमाम सेक्टर्स जॉब से रिलेटेड काफ़ी अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह मुतवक्की हो सकता है। बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई परेशानी या रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, रियल इस्टेट्स हो गई या ज़मीनों के काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। वीनस की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए। मदर की तरफ से कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। मदर के साथ अगर आप लोग कोई मिल के काम करते हैं, तो आप लोगों का भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन थोड़ी बेहतर नहीं है सरतान वालों के लिए। अगर आप कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी या रुकावट का शिकार हो सकते हैं इस हफ्ते में। तो इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका दें डेली अपना। अगर एटलीस्ट आप डेली नहीं दे सकते, तो ट्यूसडे एंड संडे वाले दिन आप लोग इस हफ्ते में अपना लाल चीज़ का सदका ज़रूर दें। और या मालिको या कद्दूसों का विर्द ज़रूर करें। ये विर्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोग मरजान का स्टोन ज़रूर वेयर करें। जो तालीमी निसाब से जो लोग रिलेटेड हैं, इम्तहानात दे रहे हैं इस हफ्ते में, या आप लोगों के इम्तहानात हैं इस हफ्ते में, उनके लिए रेमेडीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सरतान वालों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। और इसके साथ साथ जो पार्टनरशिप बिज़नेस का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। फ़िल फॉर अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी पार्टनरशिप बिज़नेस में। और जो लोग रिश्ता वगैरह आता है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करके आप लोगों ने किसी रिश्ते को हाँ करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई इस्लामी ट्रैवल वगैरह मुतवक्की हो सकता है, या आप लोग कोई मज़हब की तरफ से कोई काम करते हैं, जैसे मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह का, ऐसे आप कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले अगर कोई प्लान कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे टेंथ हाउस की। तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो कि इंडिविजुअल बिज़नेस करते हैं अपना, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। सरतान वालों ने सब कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, जिससे आप लोगों का कोई नुकसान का बायस बने। पॉलिटिशियंस जो हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है, कोई परेशानी का सामना ना हो इसके लिए। तो आप लोगों को जो मैंने लाल चीज़ का सदका बताया है, वो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बेनिफिशियल रेमेडीज़ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की।
तो 11th हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और अपने बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो लॉटरी वगैरह सरतान वाले अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहीं आप लोगों ने एहतियात करनी है, कहीं आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे हैं। जैसे जॉब सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए काफ़ी पोजीशन अच्छी है, और प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। ट्रैवल कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, ये सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस कम्युनिटी वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और जो एजुकेशन सेक्टर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। उसके लिए मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी पैदा करे। तो लकी नंबर इस हफ्ते 147 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है, और मंडे भी। और स्टोन की बात करें तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सरतान के बारे में आगाह किया है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को बताया गया है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी, कौन से काम है जो आप लोगों ने उनको सर अंजाम देना है हफ्ते में, और तमाम सेक्टर्स के बारे में आप लोगों को आगाह किया है। इसके अलावा अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। कुछ भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।